नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब बस 2-3 दिन ही बचे हैं हमारी बम्पर विंटर सेल के, जहां मिल रहा है 50% डिस्काउंट। तो आपके पास समय कम है, जाइए नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर के, और 3 दिनों का जो ये भी समय बाकी है इसका उपयोग कीजिए। आजकल सबसे बड़ा टर्म चल रहा है कि भाई डी डॉलराइजेशन। क्या है ये डी डॉलराइजेशन? ये है कि लोगों ने अपनी ट्रेड जो है वो डॉलर से डाइवर्ट करनी है। लोगों को अपना जो सेंट्रल ट्रेजरी होल्डिंग्स, जो ट्रेजरी बॉन्ड है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, उनकी होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट करनी है। ये लोग कर रहे हैं। खासतौर से यदि देखें तो इस समय गोल्ड की खरीद बढ़ती चली जा रही है। भारत का ही उदाहरण ले लें। भारत ने अपनी जो टोटल ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग थी वो $250 बिलियन से घटा के इस समय लगभग $180 बिलियन कर ली है। 2025 के एंड में ये $190 थी, अब बताते हैं कि और भी कम होके 180-175 बिलियन डॉलर ही रह गई है। और गोल्ड जो है वो बढ़ा के कर दिया है लगभग 8,800 टन। तो गोल्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ा ली है अपनी 30-40 बिलियन डॉलर। यूरो की होल्डिंग्स बढ़ा ली है, दूसरी करेंसी की होल्डिंग्स बढ़ा ली है, युआन की बढ़ा ली है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन डॉलर की लगातार कम करता जा रहा है। उसके बाद जो ब्रिक्स की दूसरी कंट्रीज़ है वो भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है इस समय ट्रंप बाबू को कहाँ से है। ट्रंप बाबू ये जान लें कि 25% की उनकी जो डेट है, जो 38 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। अब उसी के लिए उन्होंने ये टैरिफ का नाटक किया था। अब टैरिफ का नाटक जो था वो नाटक ज़्यादा था और फैक्ट कम था। उनका कहना है कि साहब की 38 ट्रिलियन डॉलर की जो डेट है इसको हम टैरिफ के माध्यम से कम कर लेंगे, और टैरिफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ डेट, तो जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर आएंगे हमारे पास और उससे हम डेट को कवर कर लेंगे। और टैक्स जो है, कॉरपोरेट टैक्स जो है, जो रिच मैंस टैक्स है, वो हम कम करेंगे। यानी क्लासिकल कैपिटलिस्ट डिज़ाइन, जिसमें सारा का सारा जो अटेंशन है वो धनी लोगों के लिए ही है। वैसे भी कोई वेलफेयर मेजर्स ज़्यादा होते नहीं हैं। जब भी वेलफेयर मेजर्स अगर लिए भी गए, कोई फ्री हेल्थ केयर इत्यादि कुछ ओबामा केयर वगैरह किया गया, तो उसको रिपब्लिकन्स ने आते ही बिल्कुल रिवर्स कर दिया। रिपब्लिकन्स तो ऐसे बिल्कुल मैं कहूँ कि दैत्य हो गए हैं, वहाँ पे दानव हो गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के वेलफेयर के बारे में और उसकी नीड्स के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। सबसे कठिन, सबसे ख़राब यदि हेल्थ केयर कहीं है पूरे विश्व में तो वो अमेरिका में है। वैसे तो पूरे वेस्ट में ही हालत ख़राब है, क्योंकि जहाँ फ्री हेल्थ केयर है भी, वो हेल्थ केयर इतनी अंडर फंडेड है कि वहाँ पे अभी आपने सुना कि कहाँ कनाडा में कोई व्यक्ति गया और 8 घंटे उसको इमरजेंसी में ट्रीट नहीं किया गया। उसके दर्द हो रहा था, उसको एग्ज़ामिन भी नहीं कर रहे थे और उसको आईसीयू में भी नहीं ले जा रहे थे, इमरजेंसी चेकअप भी नहीं कर रहे थे उसका। वो 8 घंटे वहाँ बैठा बैठा और बाद में मर गया। क्या भारत में आप इस तरह की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? कभी हो सकती है? किसी भी अस्पताल में आप जाएँ, सरकारी अस्पताल में भी जाएँ, यदि डॉक्टर वहाँ है तो सबको छोड़ के सबसे पहले इमरजेंसी वाले पेशेंट को अटेंड करेगा। ये ऐसी बात है जिसको हम एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसी अगर स्थिति होगी तो सबसे पहले अटेंड, 5 मिनट में अटेंड। तो ये स्थिति जिस देश की हो, और वो देश ये कहे कि साहब कि हम वेनेजुएला पे कब्जा करके और वहाँ का हम तेल कब्जा करके और उस तेल से हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था सुधार लेंगे, तो ये मूर्खता की बात है। क्योंकि अब जापान के पास इस समय सबसे ज़्यादा इनकी ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स है, वो है लगभग $1130 बिलियन, यानी 1130 बिलियन डॉलर, यानी $1.13 ट्रिलियन। अब हो क्या रहा है कि जापानीज अर्थव्यवस्था में एक जापानीज बॉन्ड मार्केट भी है, और उस जापानीज बॉन्ड मार्केट को जापान रिवाइव करना चाहता है, क्योंकि जापान जो है वो अमेरिका की कृपा से लगभग 30 वर्ष से एक स्टैगफ्लेशन की स्थिति में, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं रही है।
वो $4 ट्रिलियन का जो मार्क था जापान की अर्थव्यवस्था का, वो पहुंच गया था पता नहीं कब, वही टिका हुआ है। तो अब जापान जो है वो नई जो आई है उनकी, वो कह रही है कि भाई जापानीज बॉन्ड मार्केट को बढ़ाओ थोड़ा अब, और इन्फ्लेशन लाओ जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़े। भारत ने भी जापान को पीछे छोड़ दिया, नंबर 4 पे पहुंच गया। तो इन सबको लेते हुए डी डॉलराइजेशन तो बढ़ेगा। बाकी जो ब्रिक्स ब्रिज बन गया है, जो पेमेंट सिस्टम है हमारी ब्रिक्स कंट्रीज़ का, वो भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। तो इनका जो स्विफ्ट सिस्टम है, जिसके माध्यम से ये पूरा कंट्रोल रखते थे, पूरी जानकारी रखते हैं कि कहाँ क्या किस प्रकार का ट्रेड हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी इनके हाथों से निकल गया। तो इसलिए भाई गोल्ड के दाम तो अब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो डॉलर से जितनी दूरी हो सकती है उतना दूरी रखने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए मौलाना ट्रंप जिम्मेदार, अंकल ट्रंप के अलावा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अंकल ट्रंप और उनके पहले जिन लोगों ने रशिया का 300-400 बिलियन डॉलर के एसेट्स जो है यूएस में और वेस्ट में जब्त किए, वो इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपने 300-400 बिलियन डॉलर के एसेट्स से जब्त करने की जिद में खुद के जो 800-900 बिलियन डॉलर के एसेट रशिया में पड़े हुए थे वो गंवा दिए। अब इसी तरह की बेवकूफ़ी दोबारा कह रहे हैं कि साहब चाइनीज़ एसेट्स कर लो, चाइनीज़ एसेट्स जो भी है वो चाइनीज़ एसेट्स को आप जब्त कर लो। चाइना और मस्त है, चाइना कह रहा है कि अब तो जो भी हमारी सीनियर लीडरशिप में जिसके भी लोग पश्चिम में पढ़ते हैं, ख़ासतौर से यूएस में पढ़ते हैं या यूएस में रहते हैं, उनको सबको सीनियर पोजीशन से हटा देंगे, जिससे किसी भी तरह का लीवरेज उनके ऊपर यूएस का नहीं रह जाए। चाइना में आपको पता है क्या कि यूएस एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? कम से कम 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर। ये इतने मूर्ख हैं कि इन्होंने अपनी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी चाइना को, ये कह के कि साहब हमारी क्वालिटी अच्छी रहे, हम अपने डॉलर को वहीं कायम रखें और हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, काम सारा चाइनीज़ करेंगे, मज़े हम लेंगे, डिज़ाइन हमारी होगी, मैन्युफैक्चर चाइना में होगी, सारा पोल्यूशन चाइना में होगा, और हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, हमारी एयर अच्छी रहेगी, हमारा पानी अच्छा रहेगा, और हम जो है अपने डॉलर की कीमत स्टेबल करके, और हमें तो करना क्या है, हमें तो डॉलर प्रिंट करना है, क्योंकि डॉलर की डिमांड है चारों तरफ। ये नहीं पता जितना डॉलर प्रिंट करते हैं उतनी उनकी डेट बढ़ती है, क्योंकि उनका जो फेड है, वो फेड जो भी डॉलर प्रिंट करता है वो एज डेट जाता है हमारे भाई लोगों को, यानी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सब करते करते अब यह स्थिति आ गई है कि चाइना ने अपनी होल्डिंग जो थी ट्रेजरी बॉन्ड्स की, वो लगभग पिछले 2-3 सालों में 500 बिलियन डॉलर कम कर लिए। एक ज़माना था तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर उनकी होल्डिंग हुआ करती थी, आज जो है वो मुश्किल से 800 बिलियन डॉलर रह गई, यानी 500-600 बिलियन डॉलर उन्होंने शेड कर दिया। अब 75% डेट इस 38 बिलियन डॉलर में वो यूएस की इंस्टीट्यूशंस के पास में, और उस यूएस की इंस्टीट्यूशंस में भी जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं ब्लैक रॉक जैसी, क्योंकि ब्लैक रॉक के पास 1 या 2% होल्डिंग होगी, लेकिन ब्लैक रॉक जो है वो सबसे बड़ी वहाँ की, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्ट्रीट स्टेशन, ये मिला के समझ लीजिए कि कम से कम 30 ट्रिलियन डॉलर की उनके पास एसेट्स हैं। गोल्डमैन सैक्स वगैरह मिला के टॉप 5 जो है वो ब्लैक रॉक सबसे बड़ा है इसमें। ब्लैक रॉक ने कहा कि अब हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को हम अंडर वेट करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ के बॉन्ड होते हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है उनको अब हम कम खरीदेंगे, हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएंगे। लोग और भी जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड को ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं बनस्बत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से इतने कम बिक रहे हैं, उनकी डिमांड कम हो गई है। इनको अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचने हैं तो भाई लोगों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, तो फिर और उनकी जो है वो डेट बढ़ती चली जा रही है। ऐसा पक्का साइकिल हो गया है कि भाई साहब अब तो केवल सोना और चांदी चलेगा कुछ दिनों में। ये जो डॉलर पूरा का पूरा जो इसने रेत के नींव पर ये अपना महल बना रखा है, वो 100% ये डाउन होगा। ये धमकी दे के, तमाशा करके कितने दिनों तक चला लेंगे। यूरोप से झगड़ा कर रहे हैं,
यूरोप के पास में आप समझिए 785 बिलियन डॉलर की होल्डिंग यूके के पास में है ट्रेजरी बॉन्ड्स की। ऐसे ही 750 बिलियन डॉलर के आसपास फ्रांस की है। बड़े बड़े और देश हैं जो आपके बेल्जियम वगैरह है, उनके पास बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं। अगर इन्होंने तय कर लिया कि नहीं साहब हम तो अपना यूरो बॉन्ड चलाएंगे, हम आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स को अब नहीं लेंगे और हम आपको बेच देंगे, अचानक कंसर्टेड एक्शन हो गया, तो यूएस तो 4 दिन में डूब जाएगा। क्योंकि चाइना को भी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, जापान से मिलकर कार्यक्रम कर देना चाहिए, तब मज़ा आए। बाकी गोल्ड की तरफ से आप सब निशा खातिर रहे, गोल्ड तो बढ़ता ही रहेगा। यदि कोई निवेश कर रहा है गोल्ड में करे, श्योर शॉट 15 से 20% रिटर्न एनुअल मिलना ही मिलना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।